हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष आपकी कोई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय के बेसिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। जो आज का हमारा लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय, अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। सपोज अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो हम आज के इस लेक्चर में पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल जीरो से कैसे इसका इस्तेमाल कैसे करें, किसने दी, क्या हुआ और लम क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, टोटल मिलाकर बात ये है कि आज के लेक्चर में हम आपके पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड सारे डाउट को क्या करते हैं, क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो ये छोटी सी वीडियो होने वाली, इतनी बड़ी वीडियो नहीं होगी। इस छोटी वीडियो को अगर आप देखो तो आपके पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है जी। अब जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता, इस्तेमाल करनी है, कर्ण क्या होता है, लम क्या होता है, आधार क्या होता है, ठीक है। और भी कुछ भी नहीं पता, ठीक है। समझ करो। सबसे पहली बात आपको पता है कि ये कहाँ पे यूज होती है, त्रिभुज में। ये क्या है, ये क्या है, कोई एक त्रिभुज, ठीक है। ये क्या मान लिया हमने, एक त्रिभुज, ठीक है जी। अब अगर आपको त्रिभुज के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आपको त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं पता, तो हमने एक वीडियो बनाया है बेसिक ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज का क्या बेसिक ऑफ ट्रायंगल, उसका इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक, पहले आप उसे देख लो, उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा। वैसे तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा त्रिभुज क्या है, ठीक है। अब उसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक के वहां से आप चेक करना। ये क्या है, त्रिभुज है। और ये कौन कितने डिग्री का स्क्वायर है, ठीक है, कौन है, कितने डिग्री का कौन है, 90 डिग्री का। अब इसकी पहचान बताऊंगा मैं भी आपको, ठीक है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज। अब इसकी पहचान कैसे होगी, आपको इस त्रिभुज को याद रखना है बस पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है। देखो एक रेखा हमने सीधी खींची, ठीक है, और ये एक रेखा और खींच दी हमने, और ये इससे मिल गई, तो ये वाला कोण कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अभी आप जरा सुनो, बस एक क्वेश्चन और, ये तो आपके सारे डाउट ऐसे क्लियर हो रहे हैं चुटकियों, ठीक है। अभी मैं आपको हल्का हल्का त्रिभुज के बारे में आपको बताऊं, त्रिभुज का त्रिभुज में त्रिभुज बनाते हैं, बात आपको बताऊंगी। एक देखो, एक रेखा ये रही और एक ये बिल्कुल सीरीज प्लान डाल दी, तो अगर एक ऐसे होगी और एक ऐसे, तो ये कोण कितना 90 का, ये एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये भी कितने का 90 का, ये और ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब हल्का हल्का आपको पता लगने लगा वो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। अब ये वाला कोण कितने का है, 90 डिग्री का, और ये अगर ऐसे मिल गए तो ये त्रिभुज भी कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। कौन सा हो जाएगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब हल्का तो आपको पता लगेगा समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय कि पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है। अब हो जाता है हमारा टॉपिक स्टार्ट। अब आपको हल्का पता लगेगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बोला था, जो पाइथागोरस प्रमेय थी, किसने दी, साइंटिस्ट पाइथागोरस। उन्होंने क्या दी थी, पाइथागोरस प्रमेय किससे रिलेटेड दी वो बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है। आपके पास एक कोई त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज। तो उन्होंने ये बोला था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के बराबर होता है, ठीक है। अभी आपको कुछ पता नहीं क्या बोला मैंने, आप देखो जैसा एक त्रिभुज है, इसकी ये भुजाएं कितनी है, 3 है, और ये भुजा 4 है, और ये हमको नहीं पता। तो अगर आपको किसी त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, चलो ऐसे नहीं ऐसे बोलते कि आपको किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बताओ, तो आप तीसरी भुजा को बहुत तेजी से निकाल सकते हो। यही क्या थी, पाइथागोरस प्रमेय थी। पाइथागोरस प्रमेय ने ये बताया कि अगर दो भुजाएं आपके पास, तो आप तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे, वो देखो ध्यान से। अगर मैं इसको एक्स मालूम, हमको नहीं पता, हमको ये नहीं पता कि ये कितनी है, एक्स मालूम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना डिग्री है कोण, 90 का। इसकी जो सामने वाली भुजा होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर। अभी आपके मैं सारे डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, जरा ध्यान से सुनना, इसके सारे क्वेश्चन है। 16 में कितने होते हैं, 25। अब आपको बताया कि आप स्क्वायर निकालने, एक्स लिखने की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए आपने क्या किया, स्क्वायर हटाने के लिए आपको पता होना चाहिए इधर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, ठीक है। क्या आता है इधर रूट। अब रूट की वैल्यू आपको निकालनी आती है, हमने 6 बहुत निकाली। रूट की वैल्यू निकालने सिंपली क्या ले लो, फैक्टर, 5 5 25, 5 6 5, 2 का जोड़ा बना, 2 में से कितना लिया आपने, 1, तो x इक्वल टू 5, कितना आ गया, x इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू निकाल ली। देखो आपको दो भुजा पता है, आपने तीसरी भुजा बता दी, कितनी निकाली, तीसरी भुजा 5। तो यही तो पाइथागोरस प्रमेय थी। पाइथागोरस प्रमेय ने ये बोला था आपको दो भुजा पता, तो आप तीसरी क्या कर सकते हो, ठीक है। अब इतनी चीज आपको पता लग गई, आपको समकोण त्रिभुज पता लगा, आपको हल्का पता लगे पाइथागोरस प्रमेय क्या थी। जो अब बात करते हैं टॉपिक पे, टॉपिक चल रहा है जो हमारा एक ये साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, क्या थे साइंटिस्ट, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस। इन्होंने क्या बोला, आप जरा ध्यान से देखो। इन्होंने मेनली बात की थी समकोण त्रिभुज के ऊपर। क्या बोला, किसके ऊपर बात की थी उन्होंने, समकोण त्रिभुज के ऊपर। सबसे पहली बात जो समकोण त्रिभुज थे उसके ऊपर इन्होंने उसके सारे क्या किए, इसके उन्होंने गुण बताए। समकोण त्रिभुज क्या बताया इन्होंने, गुण। गुण कैसे बताया, जैसे कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। अब आपको पता लगेगा ये क्या है, समकोण त्रिभुज क्यों है, समकोण त्रिभुज क्योंकि कौन कितना डिग्री का 90 डिग्री, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। अब जरा ध्यान से सुनो, ये क्या है, वैसे आपका काम इससे हो जाएगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ बिल्कुल डीप में। ये क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, जो ये 90 डिग्री का कोण, ये क्या है 90 डिग्री का कोण, तो जो इसके सामने की भुजा होती है, जो इसके सामने भुजा होती है, इसको क्या बोलते हो आप, इसको कर्ण बोलते हैं। ये किसने बताया, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस साइंटिस्ट थे जो उन्होंने बताया ये बात। जो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या बोलते हो, कर्ण, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। देखो ये 90 डिग्री का है ना, क्योंकि एक रेखा सीधी है और एक ऐसे, ये वाली 90 डिग्री का, एक रेखा ऐसे है, एक रेखा से बिल्कुल सीधी। तो ये वाला कोण कितना है, 90 का, 90 का। ये भी कितने का, ये वाला कोण कितना हो गया, 90 का। और 90 कैसे है, कोण के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। अब एक मिनट आपको अच्छे से बता देता हूँ। 360 होता है, ठीक है। हमने इसको बीच में से आधा काट लिया और आधा ऊपर को हमने यहाँ पर रख लिया। 300 टोटल कितना था, 360। अब हमने जब आधा ऊपर रखा कितना हो गया, 180, और 180 फिर बीच में से काट दो। बीच में से काटने के बाद इधर का और इधर का देखो, तो ये वाली बात है कोण की, ठीक है। अगर आप बोलोगे इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूँ, आपको समझा दूंगा, ठीक है। 90 का पहचान, ये कोण कितना, 90। तो कहने का मतलब ये जो साइंटिस्ट ने बोला कि कोण के सामने जो क्या बोलता है, कर्ण। कोण के देखो, कोण के सामने भुजा कर्ण, कोण के सामने भुजा कर्ण। अगर इसमें मैं कर्ण पूछूं तो क्या है, कर्ण, ये रहा कर्ण। ये चीज आपको पता होनी, देखो इसमें कौन सा है, ये क्या हो, कर्ण, ये क्या है, कर्ण, ठीक है। अब आप पहचान कर लो कर्ण की, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। ये किसने बताया, पाइथागोरस जो साइंटिस्ट ने बताया, ये कर्ण। अब जो नीचे होता है, ये इसको क्या बोलता है, आधार, इसको क्या बोला जाता है, आधार। और ये क्या है, लंब, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार, ठीक है। ये क्या है, आधार, बस खत्म। अब क्या है, हम अब आपको पता है क्या, अब जो
पाइथागोरस प्रमेय इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन करा देते हैं और फिर आपके सारे डाउट क्या हो गया टोटली क्लियर हो जाएंगे। इसको मैं रफ कर दूँ, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ से रफ कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बोला था कि तीन दो भुजाओं का स्क्वायर कर्ण की कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। उन्होंने ये बात बोली कि दो भुजाओं का स्क्वायर, ये था कर्ण, उन्होंने बोला कि जो कर्ण होता है कर्ण का स्क्वायर कहीं दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर दूसरी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो होते पाइथागोरस प्रमेय। अब आपको बताइए कर्ण क्या होते हैं। उन्होंने पाइथागोरस ने ये बोला था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर आपको एक में क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका ये था, ये कितने थे तीन, ये कितने चार, ये आपको निकालनी है, ठीक है। इसको मान लो आप ए बी सी, ये कौन कितने कर्ण है, ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अब तक मतलब क्या, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण क्या होता है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण का, या मतलब ये आपको कर्ण याद करना। और ये लंब, ये क्या होता है लंब, और ये क्या होता है आधार, नीचे वाला क्या बोलता है आधार बेस। तो फॉर्मूला क्या है कर्ण का स्क्वायर, आपने फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर। अब देखो आपके हल्का हल्का समझ में आ रहा है, इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। जो कर्ण था, कर्ण तो याद ही करना, कर्ण को आपने ऐसा कर दिया कर्ण का स्क्वायर, लंब लंब कितना है तीन यानी कि तीन का स्क्वायर प्लस आधार कितना है चार यानी कि चार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर एज इट इज कर्ण का स्क्वायर। आई होप आपको याद दिखाऊंगा। तीन का स्क्वायर कितना होता है नौ, चार का स्क्वायर कितना होता है 16। अगर आपको नहीं पता कि तीन पे भाग दो या हमने क्यों लिखा तीन के पावर दो, आपने फर्स्ट टाइम पे पढ़ा था, उसमें मैंने बोला था जो आपका बेस होता है कि आधार उसकी मल्टीप्लाई करो, उसके ऊपर क्या होगा तीन तिया नौ, तो दो की तीन के पावर दो का मान कितना होगा नौ, और चार के पावर दो का बेस निकालोगे आप, कहेंगे मतलब चार गुना चार, चार चौ कितना हो गया 16। मेरी तो बात लिखी यहाँ पर। अब 16 नौ कितने होते हैं 25, कर्ण का स्क्वायर क्या हुआ 25। अब यहाँ तक तो आपको नहीं विजिबल होगा, हमने क्या किया इस लाइन को हमने छुपा इधर लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि वहाँ पर नहीं दिख सकता आपको, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 25, लेकिन आपको निकालना कर्ण, तो ये है कर्ण का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट आ जाता है, बराबर से इधर क्या लगा लो आप रूट, यहाँ पर लगा दिया आपने कर्ण, यहाँ पर क्या हो गया इसके ऊपर रूट 25। अब रूट की वैल्यू निकालने आपको बहुत ही आती है, क्योंकि आपका ऐसा आता है 25 किससे कटता है 5 से कटेगा, 5 5 25 5 का 5, दोनों भी यहाँ पर कितना लिखा आपने एक, आपने क्या निकाल दिया कर्ण। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। अब इसको मैं कर तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप कोई सी क्लास में आपको पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर कंप्लीट नॉलेज हो चुकी होगी। अब अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लो पाइथागोरस इसी लेक्चर को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन